नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमर फारूक। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी के सभी खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरकार के द्वारा किसानों को मिलने वाली उड़द एवं अरहर बीज को लेकर कृषि समन्वयक के द्वारा बिस्फी प्रखंड के कई साइबर में किया गया छापेमारी। सर्पदंश से एक बच्ची की मौत, बाबूबड़ी प्रखंड क्षेत्र का मामला। मधवापुर के तरैया में रसोई गैस रिसाव से 3 भाइयों के घर में लगी आग, ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू। मधवापुर में एसएसपी के जवानों ने शराब ले जा रहे एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। 90 कार्टून देसी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार, बिस्फी थाना क्षेत्र के रघोली गांव का मामला। जयनगर में जिला स्तरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ मधुबनी पुलिस अध्यक्ष ने क्राइम मीटिंग कर दिए कई दिशा निर्देश। बिहार प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने पंचायत चुनाव को लेकर शिक्षकों के लिए बिहार सरकार से की मांग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। वहीं 5वें दिन 12 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। मतदान केंद्र स्थानांतरित होने को लेकर ग्रामीणों ने की रोषपूर्ण प्रदर्शन। और मधुबनी में लगातार छठे दिन भी नगर निगम कर्मी ने अपने मांगों को लेकर रखा हड़ताल जारी। अब खबरें विस्तार से। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित विद्यापति चौक पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब बीडीओ मनोज कुमार दलबल के साथ विद्यापति चौक पहुंचे। दरअसल बिस्फी में सरकार के द्वारा किसानों को मिलने वाली बीज को लेकर कृषि लाभार्थियों के द्वारा निजी साइबर कैफे को अपना यूजर आईडी पासवर्ड देकर अवैध वसूली कर रहे थे। बिस्फी में सरकार के द्वारा किसानों को मिलने वाली उड़द एवं अरहर बीज को लेकर कृषि समन्वयक के द्वारा निजी साइबर कैफे को अपना यूजर आईडी पासवर्ड देकर अवैध वसूली किए जाने की खबर सुनते ही प्रशासनिक अधिकारी हरकते में आ गई। मामले को लेकर बीडीओ मनोज कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाकर अवैध वसूली कर रहे साइबर कैफे दुकान में छापेमारी की गई, जिससे दुकानदारों के बीच अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। कई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भाग निकले। वहीं प्रखंड मुख्यालय स्थित विद्यापति चौक पर विक्रम नाम के फोटो स्टेट दुकान में बीडीओ मनोज कुमार, सीओ श्रीकांत सिन्हा, बीएसओ मुकेश कुमार, आईटी मैनेजर अरविंद कुमार, एएसआई हरेंद्र राय सहित दल बल के साथ दुकान में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दुकानदार के कंप्यूटर सहित वेबसाइट को जांच की गई। इसके बाद कंप्यूटर को जब्त कर दुकानदार विक्रम कुमार को पूछताछ के लिए अपने कब्जे में कर लिया और पूछताछ के लिए थाना लाया। बीडीओ मनोज कुमार एवं सीओ श्रीकांत सिन्हा ने बताया कि बिस्फी विद्यापति चौक स्थित विक्रम कुमार नाम के दुकानदार को सरकारी कृषि समन्वयक अपना यूजर आईडी देकर लोगों से ऑनलाइन कर ओटीपी देकर पैसा वसूली करने की बात संज्ञान में आई है। उन्होंने बताया कि पूछताछ में अभी तक कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं पता चला। मामले की जांच की जा रही है। कोऑर्डिनेटर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार कृषि समन्वयक अपना यूजर आईडी देकर यही कार्य करवा रहे हैं। विभागीय प्रावधान के अनुसार किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक के द्वारा इच्छुक किसानों से निबंध आईडी लेकर बीज प्राप्ति हेतु आवेदन की जानी थी। इसके बाद किसानों के मोबाइल पर ओटीपी नंबर विभागों के द्वारा दी जाती थी। प्राप्त ओटीपी के आधार पर किसानों को कृषि विभाग के द्वारा बीज दिया जाता था। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबड़ी प्रखंड क्षेत्र के नवटोली गांव से सांप काटने के उपरांत एक बच्ची की मौत का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि गणेश महतो के 10 वर्षीय पुत्री रंजन कुमारी को शुक्रवार रात्रि सांप काटने से मौत हो गई। इस घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
सर्पदंश के उपरांत एक बच्ची की मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। गौरतलब है कि प्रखंड क्षेत्र के नवटोली गांव के गणेश महतो के 10 वर्षीय पुत्री रंजन कुमारी को शुक्रवार रात्रि में सांप ने काट लिया, जिसकी जानकारी बच्चे के द्वारा परिजनों को दिया गया, लेकिन झाड़फूक के चक्कर में रहने के कारण समय से डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाए। जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते तब तक बहुत देर हो चुका था। परिजनों के अनुसार रात्र में एक ही पलंग पर 4 लोग सोए हुए थे। तकरीबन रात के 1 से 2 बजे के बीच लड़की को सांप ने काट लिया। झाड़फूक के उपरांत बच्ची की बिगड़ते हालत को देखकर खुटौना के निजी क्लिनिक में ले जाया गया, जहां जांच के उपरांत डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के अनुसार रास्ते में ही बच्ची मर चुकी थी। सबसे अजीब बात यह है कि 11 सितंबर को ही बच्ची की जन्म हुई और मृत्यु भी 11 सितंबर को ही हो गई। जिस तिथि को जन्म हुई उसी तिथि को मृत्यु भी हो गई। इस घटना से जहां गांव में मातम पसरा हुआ है, वहीं मृत बच्ची की मां बराबर रंजन रंजन बोलकर बेहोश हो जाती है। वहीं बच्ची की दादी मां का भी हाल वही है। मृतका के घर में चारों तरफ चित्कार ही चित्कार सुनाई दे रहे हैं। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधवापुर के तरैया पश्चिम टोल में रसोई गैस रिसाव से 3 भाइयों के घर में आग लग गई। हालांकि जब तक ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया, तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। इस घटना से पीड़ित परिवार के लोग बेघर हो गए। तरैया पश्चिम टोल में रसोई गैस रिसाव से 3 भाइयों के घर में आग लग गई। इस घटना में सारा सामान जलने से पीड़ित परिवार के लोग बेघर होकर सड़क पर आ गए हैं। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग को नियंत्रित करने के लिए वहां फायर ब्रिगेड भी आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। पंचायतवासी नरेंद्र ठाकुर ने बताया कि गुड्डू मुखिया के घर की आग की लपटें शुरू हुई, उसके बाद उसके 2 भाई श्रवण मुखिया और इंदल मुखिया के घर में भी आग फैल गई। घरों समेत उसमें रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन, बिस्तर और नगद सहित सभी जरूरतमंद चीजें जलकर राख हो गई। पीड़ित गृह स्वामी गुड्डू मुखिया ने बताया कि उनके घर में खाने के लिए तो अनाज बचा और न ही सोने के लिए बिस्तर। उन लोगों के साथ भोजन, वस्त्र और आवास तीनों समस्याएं एक साथ आ गई। प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाते हुए पीड़ित गृह स्वामियों ने उचित मुआवजे की मांग सरकार से की है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर में एसएसबी के जवानों ने अकरहर घाट से बाइक पर शराब ले जा रहे एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बेनीपट्टी थाना क्षेत्र निवासी छोटू राम के रूप में हुई है, जिसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेजा गया है। बाइक पर शराब की खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को सुरक्षा कर्मियों ने अकरहर घाट से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में बाइक भी बरामद कर ली गई है। यह कार्रवाई एसएसबी के जवानों ने गश्ती के दौरान की। अधिकारियों ने जब्त शराब और बरामद बाइक के साथ गिरफ्तार आरोपी को साहरघाट पुलिस के हवाले कर दिया है। यह जानकारी थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों का नाम छोटू है, उसका घर बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के गांगुली गांव में है। उसे एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के रघौली गांव में 90 कार्टून देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह कार्रवाई पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की। बीते शुक्रवार की रात्रि स्थानीय थाना क्षेत्र के रघौली गांव में बिस्फी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना मिलने पर 90 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आज से 4 दिन पहले ओसीओपी क्षेत्र में भी 3800 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया था। बिस्फी थाना परिसर पर बेनीपट्टी एसडीपीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें इस बात की सूचना पटना से प्राप्त हुई। इसी सूचना के आलोक में बिस्फी थाना अध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में एएसआई उदय सिंह, सूरज चौधरी सहित अन्य कई पुलिस बल के साथ रघौली गांव पहुंच एक अर्धनिर्मित मकान में 90 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया। यह मकान स्थानीय संजय कुमार ठाकुर का बताया जाता है। छापेमारी के दौरान संजय कुमार ठाकुर समीप के ही हनुमान मंदिर पर मौजूद था। पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दी। एसडीपीओ श्री सिंह ने बताया कि इस शराब की धंधे में धनंजय कुमार ठाकुर का भी नाम आ रहा है। पुलिस उसे भी गिरफ्तार करेगी। एसडीपीओ ने बताया कि खुले बाजार में आज की गई बरामद शराब की कीमत 3 लाख तक हो सकती है।
शराब की बोतलें पर लिखी हुई कीमत के अनुसार मौके पर थाना अध्यक्ष संजय कुमार, सुरेश चौधरी, उदय सिंह, मायाशंकर सिंह, बेबी कुमारी सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। सर जो शराब पकड़ा है सर उसके बारे में जानकारी दीजिए। ये पटना कंट्रोल रूम से जो है मजिस्ट्रेट विभाग कंट्रोल रूम से की सूचना मिला था कि संजय ठाकुर वगैरह घर पर शराब है, शराब कारोबार करते हैं। इसके सूचना तत्क्षण त्वरित कार्रवाई करते हुए, जिसमें हमारे थाना प्रभारी संजय कुमार, परीक्षामान अवर निरीक्षक ये देव, महेश सिंह, उदय सिंह, रविंद्र प्रसाद, सुरेश चौधरी दल बल के साथ गए। तो ये संजय कुमार ठाकुर जो गिरफ्तार हुआ है, उसका अर्धनिर्मित मकान में शराब था, जो कार्टून में था, लगभग 90 कार्टून शराब, जो कुल बोतल 4320 है, लीटर है 777.6 लीटर। सर लगभग कितने रुपए लागत का सर यह शराब हुआ सर? हाँ 4320 क्या सर लगभग कितने लागत का शराब हुआ है? लागत तो बिहार में इसका कोई लागत नहीं है अभी। ये तो यहाँ प्रतिबंध है स्पष्ट, यहाँ सरकार द्वारा प्रतिबंध है और यहाँ चूँकि क्रय विक्रय नहीं होता है और कुछ उपयोग भी नहीं किया जा सकता है यहाँ का, यहाँ कानून में अपराध है, जिसके कारण गिरफ्तारी हो रही है। और किन्हीं के खिलाफ सर इसमें मामला दर्ज? हाँ दो, एक और धनंजय ठाकुर है, वो कारोबारी है, वो अपराधी भी है, पूर्व में भी बहुत केस में वो वांछित भी था, जेल भी गया है और केस किया जा रहा है, एक गिरफ्तार किया जा रहा है। ये हमारा पंचायत चुनाव के लेके जो भी शराब के ऐसे भी उपद्रवी तत्व है और अपराधी हैं, और शराब के खासकर शराब के विरुद्ध में तो अभियान चला हुआ है। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का भी अनुश्रवण है इस पर, बार बार ध्यान में कल भी मीटिंग हुई है पंचायत चुनाव लेके। और भी ये खुला बाजार में ऐसे दिया जाए लगभग 2.5 लाख का शराब होगा। ये बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन।
शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार।
जयनगर में जिला स्तरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने क्राइम मीटिंग की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सतप्रकाश ने क्राइम कंट्रोल और क्राइम में वंचित अपराधियों की गिरफ्तारियों, कांडों का अविलंब निष्पादन करने व आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। बीते शुक्रवार की देर शाम जयनगर थाने में आयोजित जिला स्तरीय सभी थानों के पुलिस पदाधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग के अवसर पर मधुबनी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा कि क्राइम कंट्रोल और क्राइम में वंचित अपराधियों की गिरफ्तारी, कांडों का अविलंब निष्पादन करने व आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर उपस्थित सभी पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर थानाध्यक्षों के द्वारा किया गया तैयारी, पंचायत चुनाव के मद्देनजर कितने लोगों पर 107 की कार्रवाई, कितने लोगों से वाउंड बनाया गया, इन सभी बिंदुओं की सूची मुख्यालय को भेजा जाना है। सीसीए के तहत जिला बदर या जो अपराधी जेल में बंद है उसकी जमानत नहीं हो, उसकी तैयारी, सीसीए 12 के तहत उसको जमानत नहीं मिले। इसके अलावा पंचायत चुनाव में मतदान केंद्रों में संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में चिन्हित करना है। वैसे व्यक्तियों के द्वारा पंचायत चुनाव में घटना किया जा सकता है, वैसे व्यक्तियों की पहचान करना, सभी मतदान केंद्रों का सत्यापन करना है, आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना है। मौके पर जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष, सर्किल इंस्पेक्टर समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। थाना क्षेत्र में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यतः क्राइम में जितने भी वांछित अपराधी उनको गिरफ्तारी करने के संबंध में एवं कांडों के निष्पादन के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। इसके अलावा आने वाला जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर के क्या क्या तैयारियां की जा रही है, सभी थानाध्यक्षों के द्वारा कितना 107 की कार्रवाई, कितना बाउंडाउन इन लोगों ने करवाया है या प्रस्ताव भेजा है इन लोगों ने। सीसीए के तहत में जिला बदल या जो अगर जेल में है तो सीसीए 12 के प्रस्ताव के लिए, ताकि उनको जमानत न मिले। इसके अलावा सेंसिटिव बूथ जहां पर है वहां उसको चिन्हित करने हेतु कोई वांछित अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनकी सूची तैयार करने के लिए, गुंडा परेड कराने के लिए जो गुंडा पंजी में नाम दर्ज है, एवं सभी बूथों का सत्यापन और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम न हो, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए शांतिपूर्वक से फ्री एंड फेयर पंचायत इलेक्शन कराने हेतु यहाँ पर बैठक की जा रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिहार प्रदेश कांग्रेस संगठन सचिव कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने बिहार सरकार से मांग की है कि बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव में जो बिहार शिक्षक योगदान देंगे उसके साथ मानवता पूर्वक रवैया अपनाया जाए। सरकार सभी कर्मियों के साथ ये एग्रीमेंट करे कि अगर उसके साथ कोई घटना घटी तो उसका पूरा सम्मान किया जाएगा, उसके परिवारों को उचित मुआवजा देगी, उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार जैसा अन्याय नहीं किया जाएगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव सह चुनाव अभियान समिति सदस्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने बिहार सरकार से मांग की है कि बिहार में हो रहे पंचायत चुनाव में हमारे शिक्षक भाई बहनों को झोंकने की तैयारी जोरों पर है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है। अन्य पदाधिकारी जो भी इसमें योगदान देंगे उनके साथ मानवता पूर्ण रवैया अपनाया जाए। जैसे आप सभी जानते हैं, कोरोना हमारे देश से समाप्त नहीं हुआ। भाजपा सरकार के मीडिया पर दबाव के कारण उचित आंकड़ा हमारे समक्ष नहीं पहुंच पा रहा है। थर्ड वेव संकेत भी मिल रहे हैं। सरकार सभी कर्मियों के साथ ये एग्रीमेंट करे कि उनके साथ अगर कोई घटना घटी तो उनका पूरा सम्मान किया जाएगा, उनके परिजनों को उचित मुआवजा देगी, उनके साथ उत्तर प्रदेश सरकार जैसा अन्याय नहीं किया जाएगा। जहां हजारों की संख्या में शिक्षक की मौत को सरकार ने नकार दिया, आज भी सत्य उजागर करने वो न्याय के लिए परेशान है। परिजन रोटी नमक को तरस रहे हैं। झा ने कहा कि हमारे बिहार वासियों के साथ ऐसा अन्याय न हो। अगर सरकार की मानसिकता साफ है तो उसे इनकार नहीं हो सकता। सभी कर्मियों से हमारा निवेदन है कि आप इस मांग का समर्थन करें। कांग्रेस आपके साथ है। उनके साथ नमस्कार साथियों, हमारे बिहार में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। हमारे शिक्षक भाइयों बहनों की ट्रेनिंग बदस्तूर जारी है। उन्हें इस पंचायत चुनाव में अपनी
ड्यूटी निभानी है, लेकिन सरकार जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारे शिक्षक भाइयों और बहनों का शोषण किया गया, वहाँ कोरोना से हमारे हजारों शिक्षक मारे गए, उनका परिवार उजड़ गया और उनके साथ किए गए वादों को वहाँ की सरकार ने पूरा नहीं किया, बल्कि मौत का आंकड़ा भी कमतर करके बताती गई। मैं बिहार सरकार से ये आग्रह और निवेदन करूंगा, जो वे अपने कर्मचारी और जो भी पदाधिकारी इस चुनाव में सहयोग करेंगे, उनके साथ मानवतापूर्ण रवैया अपनाते हुए उनके जान माल की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले। अगर उनके साथ कोई इस तरह की घटना होती है तो सरकार पूर्ण रूप से उसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें और उनके परिजनों को मुआवजा अवश्य दे। मैं समस्त पंचायत चुनाव लड़ रहे बिहार वासियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं कृष्णकांजा गुड्डू, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। द्वितीय चरण में सदर अनुमंडल के पंडौल एवं रहिका में चुनाव होना है। सदर अनुमंडल के अवर निर्वाचित पदाधिकारी ने बताया कि 5वें दिन जिला परिषद के लिए 12 अभ्यर्थियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 23 से असीरा खातून, उमर अंसारी, संतोष कुमार क्षेत्र संख्या 28 से इसरत खातून समेत 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला पार्षद पद के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की व्यवस्था की गई है, जबकि मुखिया, सरपंच एवं अन्य पदों के लिए प्रखंड मुख्यालय में नामांकन की व्यवस्था की गई है। द्वितीय चरण में सदर अनुमंडल के पंडौल एवं रहिका प्रखंड में चुनाव होना है। सदर अनुमंडल के अवर निर्वाचित पदाधिकारी ने बताया कि 5वें दिन कुल 12 अभ्यर्थियों ने नामांकन के पर्चा दाखिल किए। जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 23 से असीरा खातून, उमर अंसारी और संतोष कुमार ने पर्चा दाखिल किया। वहीं क्षेत्र संख्या 28 से इसरत खातून और क्षेत्र संख्या 24 से अफसाना परवीन समेत कुल 12 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन को लेकर सदर अनुमंडल परिसर एवं उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए अलग से हेल्प डेस्क बनाया गया है। नामांकन स्थल पर सहायक निर्वाचन पदाधिकारी, उप समाहर्ता भूमि सुधार राकेश कुमार, अकील अहमद, राजीव कुमार, विजय कुमार सहित विभिन्न कोषांक के कर्मी मौजूद थे। फोन कर रहे हैं नेताजी। आपका क्या नाम हुआ? इसरत खातून। किस क्षेत्र से लड़ रहे हैं आप? संख्या 28। संख्या 28 से जो है जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो पंचायत का जो काम है बहुत अच्छे तरीके से, ईमानदारी से करेंगे। हम लोग का असल जो है इरादा यही है। आपके कैंडिडेट का क्या नाम हुआ? मेरी कैंडिडेट का नाम है इसरत खातून। क्षेत्र संख्या अच्छा, बधाई हो मुखिया जी। चलते भी चलिए, चलते भी चलिए, चलें। कोर्ट में नारा करा नहीं, कोर्ट से बाहर लगाएंगे।
जिला परिषद से संख्या 23 के हमारे साथी संतोष कुमार शाह और संतोष कुमार आज नामांकन किए हैं। मैं लोगों से यही अपील करूंगा, दिन रात जो क्षेत्र में रहे, जो गरीब मजदूर का सहयोगी बने, साथी बन के काम करे, जिसे जात पात धर्म से कोई मतलब न हो। वैसे हमारे उम्मीदवार संतोष कुमार शाह है। दिन रात स्वास्थ्य व्यवस्था हो या सड़क की मामला हो या अन्य समस्याओं को लेकर राशन के सवाल पर, जॉब कार्ड के सवाल पर, गरीब मजदूर के सवाल पर, किसान मजदूर के सवाल पर लगातार संघर्ष में रहते हैं। मैं लोगों से यही संख्या 23 के साथियों से अपील करूंगा, आम मतदाताओं से अपील करूंगा कि अपार बहुमत से उन्हें जितावें और मधुबनी जिला परिषद से संख्या 23 का दमदार उम्मीदवार लाभ। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के सोड गांव की मतदान केंद्र को उमगांव में स्थानांतरित करने को लेकर ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि राजनीतिक साजिश के तहत सोड गांव वार्ड नंबर 3 सहित मदरसा वाले बूथ को बालिका +2 उच्च विद्यालय उमगांव में स्थानांतरित कर दिया गया है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कहा कि यदि बूथ को वापस मदरसा में नहीं किया गया तो पंचायत चुनाव से पहले उग्र आंदोलन किया जाएगा। हरलाखी प्रखंड के सोड गांव की मतदान केंद्र को उमगांव में स्थानांतरित करने को लेकर ग्रामीणों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत सोडगांव वार्ड नंबर 3 स्थित मदरसा वाले बूथ को बालिका +2 उच्च विद्यालय उमगांव में स्थानांतरित कर दिया गया है, ताकि गांव के बुजुर्ग, दिव्यांग एवं घर की बहू बेटियां इतना दूर वोट देने न जा सके। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने वीडियो को लिखित शिकायत भी की है। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि यदि बूथ को वापस मदरसा में नहीं किया गया तो पंचायत चुनाव से लेकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर वीडियो अरविंद कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी। रोषपूर्ण प्रदर्शन में सलामत अंसारी, समीम अंसारी, मोहम्मद अकबर, नजाम साफी, सहदेव शाह, संजीव यादव समेत दर्जनों ग्रामीण शामिल थे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गांव में बूथ बनाना होगा, गांव में बूथ बनाना होगा। क्या है आप लोगों को समस्या? समस्या यही है कि अगले बार 2016 में जो चुनाव हुआ था पंचायत चुनाव, उसमें बूथ 3 नंबर वार्ड सोठगांव में सरकारी मदरसा है उसमें था, और आज राजनीति के तहत राजनीति दुष्ट के प्रवृत्ति के लोग ऐसा किया है, जो यहाँ की महिला, यहाँ के दिव्यांग, यहाँ के बुजुर्ग उमगांव में कर दिया है, जो वहाँ पर नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए यहाँ से रास्ता खराब है, इसीलिए मतलब साजिश के तहत कि इस करने से यहाँ की जनता को बहुत दिक्कत होगा, वोट नहीं गिरा पाएगी, इसीलिए राजनीति साजिश के तहत ऐसा किया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी में लगातार छठे दिन भी नगर निगम कर्मी अपने मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे कार्यालय का कामकाज पूरी तरह ठप हो गई है। वहीं बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ व बिहार लोकल बॉन्डिंग कर्मचारी संघ मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर हड़ताली कर्मचारी ने सरकार की नीति और विभाग की लापरवाही पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। एक बार फिर से नगर निगम के कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कार्यालय का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। दिन भर कार्यालय में वीरानगी रही, कोई भी काम नहीं हो पाया, सभी टेबल खाली पड़ा रहा। ऑफिस में नगर आयुक्त अरुण कुमार आए पर कोई काम नहीं कर पाए। हड़ताल के कारण यहां पर दिन भर लोग बिना कार्य किए वापस होते रहे। टैक्स जमा करने आए लोगों ने बताया कि टैक्स नहीं जमा हो सका है, जबकि वे समय निकालकर इसके लिए यहां आए। वहीं जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन देने पहुंचे लोगों ने बताया कि 3 दिन से आवेदन जमा करने के लिए आ रहे हैं और वापस चले, फिर आज आए हैं तो कर्मी तो है पर आवेदन ही नहीं जमा हो पाया है। इस तरह यहां पर कोई काम नहीं हो सका। किसी को अधिकारी से विमर्श भी करना था, वो भी नहीं हो सका, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे कर्मी उन्हें बाहर से ही लौटा दिया। हड़ताल पर गए इन कर्मियों ने बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ व बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संघर्ष मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर हड़ताली कर्मचारियों ने सरकार की नीति और विभाग की लापरवाही पर जमकर आक्रोश व्यक्त किया। स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राम अतौर राम, सचिव मोहन मंडल और उपाध्यक्ष राम आशीष राम ने विरोध सभा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकल स्तर पर 13 माह से वेतन लंबित है।
इनकी 12 सूत्री मांगों में 10 साल की सेवा पूरा करने वाले दैनिक कर्मियों की सेवा स्थायी की जाए। समान रूप से 7वां वेतन का लाभ देने, निकायों में ईएसआई व ईपीएफ की सुविधा देने, पेंशन व आजीवन पारिवारिक पेंशन लागू करने, कार्य के दौरान मौत होने पर 10 लाख की मुआवजा, मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के लाभ व अन्य लाभ शीघ्र दिए जाए। महासंघ के साथ माहवारी बैठक करना शामिल है। उप सचिव राम केवल पासवान, विनोद राम, विंदेश्वर राम, मोहम्मद समद, किशोर राम, गोपाल राम, सत्तो राम, पवन कुमार प्रदेश सहित कई कर्मी मौजूद थे। नगर निगम मधुबनी हम लोग का बिहार लेवल पर स्ट्राइक है। 12 सूत्र मांग को लेकर के बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी की ओर से हम लोग का महामंत्री श्यामलाल प्रसाद है और हम लोग का जो मुख्य मांग है 12 सूत्री मांग। 12 सूत्री मांग में जो है हम लोग का जो है 7वां वेतन अभी तक जो है ढंग से नहीं दिया जा रहा है, अनैतिक रूप से किया गया है और हम लोग का जो है एरियर बाकी है बकाया लगभग 95 से 94 से और हम लोग का जो है अभी तक आउटसोर्सिंग पर जो काम किया जा रहा है उस सबको अस्थायी के लिए दिया गया है। कितना रोज है आपका धरना का? 5वां रोज है हम लोग का धरना। क्या आप लोग को पदाधिकारी से कोई वार्ता नहीं हुई है? नहीं, हम लोग को पदाधिकारी से वार्ता नहीं है। हम लोग को महामंत्री पटना से वहीं से नगर विकास मंत्री और मुख्यमंत्री से वार्ता की संभावना है। लेकिन नगर विकास आवास विभाग जो है आप बता रहे हैं वो तो कह रहा है कि आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए, नहीं तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जी नहीं, हम लोग जो भुगतना पड़ेगा हम लोग भुगतेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग स्ट्राइक पर अटे रहेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। सरकार के द्वारा किसानों को मिलने वाली उड़द एवं अरहर बीज को लेकर कृषि समन्वयक के द्वारा बिस्फी प्रखंड के कई साइबर में किया गया छापेमारी।
इंजेक्शन से एक बच्ची की मौत, बाबूबड़ी प्रखंड क्षेत्र का मामला। मधवापुर के तरैया में रसोई गैस रिसाव से 3 भाइयों के घर में लगी आग, ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू। मधवापुर में एसएसबी के जवानों ने शराब ले जा रहे एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार। 90 कार्टून देसी शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार, बिस्फी थाना क्षेत्र के रघोली गांव का मामला। जयनगर में जिला स्तरीय पुलिस पदाधिकारियों के साथ मधुबनी पुलिस अध्यक्ष ने क्राइम मीटिंग कर दिए कई दिशा निर्देश। बिहार प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव कृष्णकांत झा उर्फ गुड्डू ने पंचायत चुनाव को लेकर शिक्षकों के लिए बिहार सरकार से की मांग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू, वहीं 5वें दिन 12 अभ्यर्थियों ने किया नामांकन। मतदान केंद्र स्थानांतरित होने को लेकर ग्रामीणों ने की रोषपूर्ण प्रदर्शन। और मधुबनी में लगातार छठे दिन भी नगर निगम कर्मी ने अपने मांगों को लेकर रखा हड़ताल जारी। जिले भर में चंद्रदेव की आराधना का पर्व चौरचंद पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्व को लेकर सुबह से ही लोगों के घरों में उत्सवी माहौल बना रहा। जिले भर में चंद्रदेव की आराधना का पर्व चौरचंद शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह पर्व धूमधाम से मनाया गया। यह पर्व मिथ्या कलंक से बचने के लिए चांद की पूजा पूरे विधि विधान और हर्षोल्लास से की जाती है। पर्व को ले सुबह से ही लोगों के घरों में उत्साही माहौल बना हुआ था। इस दौरान लोग अपने घरों में पूरे नियम निष्ठा से चंद्रदेव को भोग लगाने के लिए कई तरह के पकवान बनाते रहे। हालांकि इस पर्व में व्रती पूरा दिन उपवास करती है और शाम को चंद्रदेव की पूजा के बाद अपना व्रत तोड़ती है। वही सूर्यास्त होने के बाद चंद्रमा के प्रकट होने पर घर की व्रती द्वारा सबसे पहले पीसे हुए कच्चे चावल से अड़िपन यानी रंगोली बनाई गई। उसके बाद बांस के बने डलिया में केला, सेब, खीरा, संतरा के साथ कई तरह के पकवान व खाजा, लड्डू समेत अन्य सामग्री रखकर निष्ठापूर्वक चंद्रदेव को अर्पित कर परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के बक्सी टॉल में पिछले 4 वर्षों से गणेश पूजा मनाया जा रहा है, जहां इस वर्ष भी गणेश नवयुवक सेवा समिति के द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें 151 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। कलवाही प्रखंड के बक्सी टोल में पिछले 4 वर्ष से गणेश नवयुवक सेवा समिति द्वारा 5 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें 151 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा में भाग लिया। यह भव्य कलश शोभा यात्रा पूजा स्थल बक्सी टोल सती माई स्थान से चलकर कलवाही जीवछ नदी तट तक पहुंची। कलश भरकर वापस पूरे गांव एवं दुर्गा मंदिर परिसर में परिक्रमा कर पूजा स्थल पर कलश रखा। यह गणेश पूजनोत्सव क्षेत्र में धार्मिक सद्भाव, शांति, सौहार्द एवं भाईचारा कायम रखने के लिए मनाया जाता है। गणेश पूजनोत्सव का अध्यक्ष शंभू प्रसाद शाह ने बताया कि यह पूजा 4 साल से किया जा रहा है। कमेटी द्वारा 4 दिन का सांस्कृतिक एवं रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बक्सी टोल गणेश पूजनोत्सव का पुजारी रुद्र झा एवं पूजा के लिए सहयोगी गोपाल झा हैं। गणेश पूजनोत्सव मेला में बच्चों के लिए घोड़ा झूला, मिक्की माउस झूला एवं बच्चों के लिए खिलौना का दुकान लगाया गया है। महिलाओं के लिए श्रृंगार की दुकान एवं धार्मिक सामानों की दुकान लगाई गई है। दर्शकों के लिए रंग बिरंग का नाश्ता दुकान, मिठाई का दुकान एवं कचरी मुरही का दुकान लगाया गया है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड के कविलासा निवासी जदयू नेता वासुदेव कुशवाहा को जदयू के प्रदेश कार्यालय के प्रभारी बनाए जाने पर अपने पैतृक गांव के अलावे जिला मुख्यालय तक जदयू कार्यकर्ताओं ने खुशी का माहौल व्यक्त किया। जदयू प्रदेश कार्यालय के प्रभारी बने कुशवाहा, कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। प्रखंड के कविलासा निवासी जदयू नेता वासुदेव कुशवाहा को जदयू के प्रदेश कार्यालय के प्रभारी बनाए जाने पर
उनके पैतृक गांव में जिला मुख्यालय तक जदयू कार्यकर्ताओं ने खुशी की लहर दौड़ा दी। वहीं श्री कुशवाहा ने अपने राजनीतिक जीवन 1998 से पहले कदम रखते हुए समता पार्टी के सीएम साइंस कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष पद पर थे। वे 2003 में भी विधायक प्रतिनिधि, 2012-15 तक किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तथा 2015 से 2020 तक पंचायती राज मंत्री के आप्त सचिव के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। वहीं पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने उनके कार्यकुशलता को देखते हुए इनको प्रदेश कार्यालय के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया है। इस मौके पर डॉक्टर पीताम्बर शाह, प्रिय रंजन, नवीन सिंह, मनोज सिंह, अरविंद महतो, हरिशंकर महतो, विनोद राम सहित कई ने बधाई दी। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। बेनीपट्टी मुख्यालय के इंदिरा चौक सहित कई गांवों में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाल 10 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस कलश यात्रा में 351 कुमारी कन्या, महिला व पुरुष श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। वहीं पूजा के दौरान कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया गया। बेनीपट्टी प्रखंड के इंदिरा चौक सहित कई गांवों में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाल 10 दिवसीय गणेश पूजनोत्सव का शुभारंभ किया गया। बेनीपट्टी में श्री श्री 108 श्री बोलबम गणेश पूजा समिति द्वारा गणेश पूजनोत्सव को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 351 कुमारी कन्या, महिला व पुरुष श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ उपाध्याय और पंडित त्रिलोक झा के नेतृत्व में 11 पंडितों ने मंत्रोच्चार के बीच सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए निकाली गई। गणेश पूजा समिति के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों ने बताया कि 2007 से ही यह गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पूजा को लेकर भव्य पंडाल व आकर्षक तथा दिव्य प्रतिमाओं का निर्माण कराया गया है। पूजा को ले जागरण, कुमार बटुक, ब्राह्मण व भोजन सहित कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूजा के दौरान कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। इच्छा से और बाबा गणपति गजानंद के आशीर्वाद से, सकल समाज के प्रेरणा से धार्मिक गणपति जो विश्व विख्यात धर्म के सबसे बड़े धरोहर के रूप में गणपति जी माने जाते हैं, जो शिव के अति प्रिय हैं और उनकी पूजा 15 वर्ष से गणपति धाम में धार्मिक परंपरा अनुसार, वैदिक परंपरा अनुसार शास्त्र के हिसाब से मनाया जा रहा है। जिसका आज 15 वर्ष की पहली दिन है। कलश शोभा यात्रा हुआ 2007 में इस बोलबम गणेश पूजा समिति का स्थापना किया गया और उस समय से अभी तक अनवरत चल रहा है और यहाँ बड़ी 11 पंडितों के माध्यम से गणेश पूजनोत्सव का बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है। और यहाँ के लोगों की बहुत बड़ी सहानुभूति हम लोगों को मिलता है। पूजा में बहुत सहयोग करते हैं वो लोग। घर घर से फूल लाना, घर घर से भगवान बना के लाना। हाँ, 2 रोज के बाद हमारे यहाँ महादेव का अभिषेक चलेगा, जिसमें 10 लाख 20 लाख लगभग भगवान का पूजन होता है। हाँ, और ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए पूरे टीम के साथ।